हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो आज है छोटी दिवाली, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली और सभी को जो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है चंपी से। देखिए लुक ही पूरी चेंज हो गई नोज़ पिन से। देख लो, पहले नहीं थी तो अलग लुक थी, अब डल गई है, पूरी लुक ही चेंज हो गई। तो आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है घर की। सबसे पहले मुझे सोफ़ा को वेट एंड ड्राई वाले जो वैक्यूम क्लीनर आता है, पहले सोफ़ा को अच्छे से स्पॉन्ज से रब करना है, जो काला काला पड़ गया है। फिर उसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना है। तो वेट एंड ड्राई वाला वैक्यूम क्लीनर मैंने लिया था, फर्स्ट टाइम उसको यूज़ करूँगी। तो पहले मुझे सोफ़ा क्लीन करना है, देन सारे जितने भी दरवाजे हैं इसको कोलिन से क्लीन करना है। उसके बाद 2 बाथरूम्स हैं, वॉशरूम्स, उनको भी क्लीन करना है। तो आज मेरा सफाई अभियान है। आंटी तो वैसे जा चुकी है घर का झाड़ू पोछा करके, बट डीप क्लीनिंग तो मैं ही करूँगी। किचन सबसे लास्ट में करूँगी मैं, क्योंकि किचन का ऐसे ही है। और किचन इसलिए लास्ट में, वो फिर ना दोबारा से गंदी हुई थी, तो इसको डीप क्लीनिंग बाद में करेंगे किचन को। तो अभी मैं कर रही हूँ बालों की चंपी, क्योंकि आज करना है मुझे डीप क्लीनिंग। तो मैंने कहा यार आज बहुत टाइम बाद, टैंकी भर गई है, इसको बंद कर देते हैं। तो मैं वैसे ऑयलिंग बहुत कम करती हूँ। ऐसे मैं पहले रेगुलर करती थी, बट जब से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बोला है कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, तो फिर हम लोगों ने ऑयलिंग बंद कर दी। बट मुझे लगता है कि हमारे जो नॉर्मल हमारा देसी लाइफस्टाइल है ना, ऑयलिंग चंपी करना, बालों की सिर की मालिश करना, ये होनी चाहिए। चाहे कितनी भी एडवांस साइंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये करना चाहिए। तो बस वो ही मैं कर रही हूँ। और मैं जो हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो है सोल फ्लावर का रोज़मेरी लेवेंडर हेल्दी हेयर ऑयल विद आंवला। ये देखिए, तो इसमें रोज़मेरी लेवेंडर है और आंवला भी है, और ऑर्गेनिक है और कोल्ड प्रेस्ड है। ये देखिए, केमिकली वाला ऑयल नहीं है, ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। ये इतना छोटा सा है, कितना ml होगा ये? आई थिंक 300 रुपये का है ये, इतना छोटा सा। इसमें ml नहीं दिख रहा है मुझे कितना है, बहुत छोटू सा है ये। हाँ, 120 ml है सिर्फ 300 रुपये में। और हेयर ग्रोथ एंड थिकनिंग, ये देखिए कोई केमिकल्स नहीं है इसमें। तो मैं इससे कर रही हूँ चंपी। इसकी फ्रेगरेंस जो है लेवेंडर वाली बहुत अच्छी है। तो बस पूरे सिर की फटाफट से मालिश करूँ मैं। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को तो 2-3 साल हो गए मैंने चंपी नहीं करा है, बालों में बिल्कुल भी मालिश नहीं हुई है। इसलिए मेरे हेयर जो है ना, ये देखिए पतले पतले से हो गए। मेरी स्कैल्प ज़्यादा विजिबल होती है, पतले हेयर हो गए हैं। तो फटाफट से चंपी करते हैं, फिर लगते हैं सफाई अभियान पर। और अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। अभी मैं सोच रही हूँ पहले वो जब तक सो रहे हैं तो फटाफट उनके उठने से पहले जो है ना, मैं वो कर लूँ, सोफ़ा तो एटलीस्ट कर ही लूँ। ब्रेकफास्ट बना दिया है, खाना वाना हमने जो रात को मंगवाया था वो बचा मैंने फ्रिज में रख दिया, तो रोटी उसी से ही हो जाएगी। ब्रेकफास्ट में मैंने मल्टीग्रेन दलिया बना दिया है, बच्चे उठेंगे वो खा लेंगे, फ्रूट्स भी हैं। तो उनके उठने से पहले फटाफट से सोफ़ा करते हैं क्लीन। फटाफट पहले मैं कर लूँ चंपी। तो जिसका मुझे डर था वही दोनों उठ गए हैं। और टाइगर, अच्छा, ये दोनों उठ गए हैं। मैंने सोचा था इनके उठने से पहले मैं ड्राई क्लीन कर लूँगी एटलीस्ट सोफ़ा वूफ़ा को, फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों बच्चे फिर यहीं बैठे रहते हैं। और ये दोनों उठ गए हैं। और ओके, थैंक यू सबको। हैप्पी छोटी दिवाली गाइस, है ना। तो ये दोनों उठ गए हैं। उठते ही फिर ये भी उठ गए हैं, हस्बैंड भी, बच्चों के पापा भी। तो उन्होंने बोला कॉफ़ी बना दो, तो बच्चे बोले हमें भी चाहिए, बट कॉफ़ी की तहसील गर्म होती तो इनको इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी सी दूंगी। तो ये कॉफ़ी मैंने ऐसे बना दी हो कि मैं हूँ जल्दबाजी में, और आज मुझे शाम होने वाली है घर की साफ़ सफाई करने में। तो फटाफट से देते हैं कॉफ़ी। क्रश वाली नहीं बनाई है, बस दूध में ही कॉफ़ी और खांड डाल दी और अच्छे से उबाल दी, ऐसी बना दी मैंने, क्रश वाली नहीं बनाई मैंने। तो फटाफट से देते हैं इनको कॉफ़ी। और
जिस हिसाब से मैं सोच रही थी कि ऐसी ऐसी डीप क्लीनिंग हो, बट उस हिसाब से हो नहीं पाई, क्योंकि सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। बस मैं टाइम निकाल के कर रही हूँ कैसे तैसे, मेरा जो काम है वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है इससे, ये दिक्कत है। आजकल चाय पीने का ना मन नहीं होता, पता नहीं क्यों। अब ऐसे तो मैं सुबह उठती 1 कप पी चुकी हूँ, पर इन सब की बना रही हूँ तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने लिए थोड़ी सी ले लेती हूँ कॉफ़ी, फिर लगते हैं काम पर, क्योंकि मुझे भी आ रही है थोड़ी बहुत नींद। मैं सिर्फ 3-4 घंटे ही सोई हूँ, उसके बाद लग गई हूँ काम पर, तो नींद आ रही है मुझे। मैं सोच रही थी पहले कि थोड़ी देर सो जाऊँ, पर आंटी आई तो मैं उठ गई, उनकी साफ़ सफाई करने लगी आंटी। जब आंटी आई थी मैं तभी उठी थी, तब मैं सुबह सोई हूँ 6 बजे, तो आंटी आई थी 10 बजे, तो 6 से 10 सिर्फ 4 घंटे की नींद हुई है। करूँगी मेरे को इतनी भयंकर नींद आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत कि सो जाऊँ, पर फिर वही है कि अगर मैं सो गई तो सारा काम रह जाएगा, और दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार होती है तो अच्छा नहीं है, तो इसलिए अब पहले काम निपटा लूँ फिर ही मैं थोड़ा सा सोऊंगी। तो अब मैं यहाँ लगी डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि दिवाली की हम सबको पता है बहुत ही मेजर वाला काम हो जाता है। अगर आप एक बार सफाई छेड़ दो, और दिवाली पे तो ऑब्वियस है सभी के घरों में डीप क्लीनिंग होती है, अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है, क्योंकि रेगुलर ये ऐसी चीज़ होती है कि ये रेगुलर हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि पर्दे हो गए, पंखे हो गए, है ना, ये सब, सोफ़ा हो गया, ड्राई क्लीन हो गया। सोफ़ा लाइक नॉर्मल वाला ड्राई क्लीन नहीं किया मैंने, वेट एंड ड्राई वाला ड्राई क्लीन किया, क्योंकि मेरे पास जो वैक्यूम क्लीनर था पहले वाला वो था सिंपल ड्राई वाला वैक्यूम क्लीनर, बट ये वाला जो है ये है मेरे पास वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। सारे पर्दे उतार दिए हैं इस रूम के भी, और टाइम देखो क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं। पंखे भी क्लीन करने हैं तो मेरे से नहीं होंगे, इन्हीं को ही चढ़ाऊँगी, भाई आप करो फटाफट से क्लीन। और ये देखिए सोफ़ा कवर मशीन में है, ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे जैसे ये काला काला है ना, ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला, ये सारा जितना जितना काला काला हो रहा है उसको मैं स्पॉन्ज से करूँगी। मैंने पानी बना लिया है, स्पॉन्ज डाल लिया है, और फिर हम करेंगे वैक्यूम। और मुझे डर तो लग रहा है, क्योंकि वैसे तो वेट एंड ड्राई वाला ही है, पर फिर भी यार डर तो लगता ही है, मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले वाला भी वैक्यूम यूज़ किया था तो उसमें एकदम से ना करंट आ गया था बहुत तेज़ वाला। वो तो शुक्र है भाग के हम लोगों ने बंद किया, वो तो मैं बच गई थी, तो मुझे डर लगता है। पर फिर भी यार ये है कि दिवाली की सफाई करनी है तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और ये देखो कितना काला काला हो रखा है, ये वाला एरिया जो है कवर नहीं हो पाता है मेरे सोफ़ा कवर से, सोफ़ा कवर यहाँ तक आता है बस। वो सोफ़ा, ये वाला सोफ़ा जो है 9 कितना सीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 सीटर सोफ़ा है ये, 4 तो वही हो गए, और ये 6 7 8 9 10 11, हाँ 12 सीटर सोफ़ा है ये वाला। तो इसमें ना कवर जो है लंबे लंबे, पर थोड़े से छोटे पड़ गए, इधर से नहीं कवर हो पाता है, तो इसलिए 5 है। और जो हमारा ये वाला सोफ़ा का फैब्रिक है ना, ये वॉशेबल ही है, हमने इसी हिसाब से लिया था कि हम लोग अगर वॉश भी करना चाहें घर में तो हो जाए, तो उसी हिसाब से लिया था ये। तो जो मैंने यहाँ पर्दे उतारे थे बस इसी रूम के पर्दे रहते थे, बाकी सारे रूम्स के जो है ना कर्टन्स वॉश हो गए थे, तो बस इसी रूम के रहते थे। तो फटाफट से मैंने अपना किचन वर्क कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पे किचन है, सीधा बाहर से किचन में काम करते हुए दिखते हैं तो थोड़ी प्राइवेसी भंग होती है, तो इसलिए मैंने ये वाला इस रूम का जो कर्टन्स उतारने वाला जो काम था वो मैंने इसलिए लास्ट में चूज़ किया, ताकि मैं अपना किचन वर्क कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद फिर मैं पर्दे उतार के मैंने मशीन में लगा दिए। उसके बाद मैं यहाँ पर साथ के साथ खिड़कियाँ इतनी गंदी हो रखी थी ये वाली, तो दोनों खिड़कियाँ क्लीन करी, और खिड़की में जो ये जाली लगी हुई है इसको भी अच्छे से क्लीन किया। सोफ़े पे मैंने सरफ वाला स्पॉन्ज अच्छे से मार ही दिया था, जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक हो रखा था, दाग धब्बे थे बहुत, मतलब जितनी भी आपको ये सीट दिख रही है ना सोफ़े की, ये जो बैठने वाली सीट होती है, इस पे मैंने पूरे पे मार दिया था सरफ वाला स्पॉन्ज,
तो क्योंकि व्लॉग में इतना ज़्यादा मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट पूरे सीट पे मैंने स्पॉन्ज मार दिया था सरफ वाला। तो ये सारा ही मेरे पास जो ये वाला ड्राई क्लीनर है ये वेट एंड ड्राई वाला है, तो इससे अब मैं सारा ड्राई क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अब ये वाला जो क्लीनर है ना, वैक्यूम क्लीनर, ये सारा पानी खींच लेगा गंदा। तो जितना भी पानी ये खींच रहा था इतना काला काला आ रहा था, बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर का इसने पानी खींचा था क्योंकि सोफ़े हो ही इतने गंदे रखे थे। तो सारे सोफ़े मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। और ये बेस्ट ऑप्शन है कि कभी भी मन हो घर में ही अपना बेड हो गया, जैसे कुशन्स वाले बेड है मेरे दोनों रूम में, तो वो भी मैं इससे कर सकती हूँ, बट वो मैंने नहीं छेड़े क्योंकि सोफ़ा ही करने में मुझे 2 से 4 मतलब मेरे को लग गए थे 4-5 घंटे सोफ़े को ही ड्राई क्लीन करने में, क्योंकि इसकी फिर ऊपर वाली सीट है, बैक साइड से सारा ड्राई क्लीन किया और 4 से 5 घंटे मुझे लग गए। जबकि प्रॉपर जिसको कहते हैं ना 110% वाला ड्राई क्लीन होना, उस तरीके का हो नहीं पाया, बट हाँ 80-90% वाला हो गया था ड्राई क्लीन। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनलिस्ट तो नहीं हूँ ड्राई क्लीन वाली, बट फिर भी जिस हिसाब से अच्छे से हो पाया उस हिसाब से मैंने कर दिया। 80-90% हो गया था, बट मैं चाहती थी कि 100% होना चाहिए, बट वही है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं इस चीज़ के वो तो वही काम कर सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो उस हिसाब से अच्छा हो गया था ड्राई क्लीन, और 4 से 5 घंटे मुझे लग गए थे ड्राई क्लीन हो रहे में। और यहाँ पे मेरी दुख गई थी कमर, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया यहाँ पर रेस्ट। बीच बीच में 1-2 मिनट मुझे रुकना पड़ रहा था क्योंकि मेरी कमर में हो जाता है दर्द। फिर उसके बाद मुझे बीच में ही ये बंद करना पड़ा ड्राई क्लीनर, क्योंकि आंटी आ गई थी तो मुझे अब यहाँ पे पार्किंग धुलवानी थी क्योंकि दिवाली है, तो दिवाली पे पूरे घर की साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। छत तो मैंने आंटी को बोल दिया था आप साफ़ कर दो, तो आंटी छत क्लीन कराई थी। और यहाँ पर यही वाली आंटी है जो मेरे घर के अंदर भी करती हैं काम, पूरी बिल्डिंग यही देखती हैं। बाहर जो जीना लगा हुआ है, स्टेज होगी, बरामदा हो गया, ऊपर छत होगी, नीचे पार्किंग होगी, सारा घर का काम यही आंटी करती हैं। तो मेरे को बीच में वो छोड़ना पड़ा ड्राई क्लीन वाला काम, क्योंकि फिर आंटी को जाना था घर। सुबह की बेचारी आंटी 8-9 बजे के घर से 8 बजे की घर से निकलती है, 4-5 बज जाते हैं इनको घर जाते हुए। तो इसलिए फिर मैंने, मेरी वजह से और आंटी लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने बीच में मैंने कहा चलो ड्राई क्लीन तो मैं बाद में कर लूँगी, पहले ये पार्किंग धुलवा लूँ क्योंकि फिर आंटी को घर जाना था। तो यहाँ पे मैंने पाइप लगाया फटाफट से और समर्सिबल ऑन किया, क्योंकि हमारे घर में 2-2 मोटर लगी हुई है, समर्सिबल भी और मीठे पानी की। और मीठे पानी में इतना प्रेशर नहीं होता है जितना समर्सिबल वाली मोटर में होता है। तो मैं यहाँ पर नॉन स्टॉप, मेरी इतनी ज़्यादा कमर दुख रही थी ना, कमर तोड़ वाली धुलाई हुई है इस बार घर की, कमर तोड़ वाली दिवाली सफाई हुई है इस बार। बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो गया था कमर में, क्योंकि जिन जिन लेडीज़ को सी सेक्शन हुए उनको ये कमर दर्द वाला पेन ऑल टाइम रहेगा ही रहेगा। जब तक लाइफ रहेगी तब तक ये कमर दर्द वाला पेन रहता ही है। तो मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट क्या करें, घर की साफ़ सफाई होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। खाना वाना हम लोग कर ही चुके थे, मैंने नहीं खाया था, बच्चों ने, हस्बैंड ने, सब ने खाना खा लिया था, सिर्फ एक मैं ही थी जो मैंने नहीं खाया। क्योंकि मुझे ये हो जाता है ना, हर लेडीज़ को ही ऐसा होता है यार, फटाफट से साफ़ सफाई करो, उसके बाद नहा धो के अच्छे से आराम से बैठ के तसल्ली से खाना खाओ, मेरा ऐसा ही नेचर है। तो बस यही था, फटाफट से यहाँ पर पार्किंग भी पूरी धुलवाई, पूरी फ्रंट से पीछे, मतलब पीछे बैक साइड से, तो एकदम कमर तोड़ वाली धुलाई हुई है इस बार पार्किंग की भी। और पार्किंग को ही धोने में हमें 1 घंटा लग गया, क्योंकि ये जो पार्किंग है हमारी 300 गज की पार्किंग है। हमारा जो घर है 300 गज का है, तो 300 गज की पार्किंग है ये। 300 गज की पार्किंग धोने में और साथ के साथ आंटी झाड़ू लगा रही थी, तो पूरा 1 घंटा हमारा आराम से लग गया था। और उसके बाद जो है ना, फिर मैं ऊपर आई, आंटी जब चली गई 1 घंटे बाद, उसके बाद मैं ऊपर आई, फिर से वही ड्राई क्लीन वाले काम में लगी। और मुझे शाम हो गई ड्राई क्लीन करते करते, फिर शाम को मैं जाके नहाई धोई और फिर खाना खाया। मैंने सुबह का खाना शाम को खाया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ करते इस ब्लॉग का यहीं पर एंड।